ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास के महत्व का 22वां अध्याय। वशिष्ठ जी बोले, ऐसा कह करके भगवान विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। तब से देवदूती नारायण के ध्यान में लग गए। वेद निधि बोले, हे ब्रह्म ऋषि, मैं कृतकृत्य हुआ। गंगा जी में स्नान करने से पवित्र होने की भांति आज विष्णु भगवान की इस कथा को सुन करके पवित्र हुआ हूँ तथा प्रसन्न हूँ। कृपा कर उस स्तोत्र को कहिए जिसे पाप से छूटे हुए ब्राह्मण से माधव भगवान ने प्रसन्न हो करके उसको दर्शन दिया था। हे विप्र, आपके महान सत्संग से मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ। लोमस ऋषि बोले, मैं तुमसे उस उत्तम स्त्रोत का रहस्य कहता हूँ जो मुझे गरुड़ जी से मिला। हे विप्र, ये स्त्रोत सब पापों को हरने वाला तथा आत्मज्ञान को कराने में सर्वोत्तम है। वासुदेव, विश्वव्यापी, चक्रधारी, भक्त प्रिय कृष्ण एवं तेज स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए वह तथा स्तुति सभी जगत विष्णुमय है, तब किससे स्तुति की जाए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि वेद मानती है। जिस देव के निश्वास, सूत तथा अंगों सहित वेद है, भला कौन सी स्तुति से उनको प्रसन्नता होगी। परंतु भक्ति से मैं बेचाल हुआ हूँ। जिसको साक्षात रूप में वेद, वाणी तथा मन नहीं जानते हैं, उनकी स्तुति मुझ जैसा अज्ञानी कैसे कर सकता है और भक्तिवान कैसे हो सकता है। समस्त चर तथा अचर एवं तीनों लोक आपकी माया से चक्कर के समान घूम रहे हैं, इसलिए हे देव, आप चक्करपाणी कहलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु आप ही हैं। समस्त संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा को भी आप ही उत्पन्न करने वाले हैं। जब जीव इस शरीर को धारण करता है तब ही उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। आप सब सुखों के दाता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब सुखों को देने वाली बुद्धि आपसे ही उत्पन्न होती है। आप ही 5 कामेंद्रियां, 5 महाभूत तथा मन के अनेक भाव हैं। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र 3 कल्पनाओं से आप संसार की कल्पना वैसे ही करते हैं जैसे कि पिता पुत्र की करता है। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उस निर्गुण भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस रूप हरि को, जिसको योगी लोग सब मणियों में आत्म रूप से देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अदैवत कहते हैं, गाते हैं, यज्ञ करते हैं, उन माधव भगवान को नमस्कार है। जो मनुष्य को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आवास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पड़ने से नहीं जला पाती। जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग तथा दुख कुछ भी पैदा नहीं होते, मैं उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ। जिसके मिल जाने पर प्रजा किसी दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं करती। जिसको जानकर अदैवतवादी मनुष्य आत्मा को समान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उनके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से, हे माधव, मैं इस संसार की माया में ना फंसकर तेरे ही ध्यान में लगा रहूं। यदि वेदांत दर्शन के अनुसार नारायण समस्त संसार में व्याप्त है, तो इसी सत्य से मेरी विष्णु भगवान में निर्विघ्न भक्ति हो। जो बीज नहीं है, अर्थात किसी वस्तु के कारण नहीं है, तो भी बिना बीज के अर्थात हेतु के स्वयं विद्यमान है। जो बीजों के बीज से युक्त है, वह भगवान विष्णु ज्ञान रूपी खग से हमारे संसार के बीज के टुकड़े टुकड़े कर दे। जो संसार की सृष्टि, स्थिति तथा लय के लिए 3 रूप ब्रह्मा विष्णु महेश धारण करते हैं और इन कार्यों में सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों से विद्यमान रहते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। वह भगवान जो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर 10 बार देह धारण करते हैं, अर्थात 10 अवतार लेते हैं, वे मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा आदि से स्तंभ पर्यंत प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में जो एक निर्बल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। सृष्टि से पहले जिस देव ने प्रथम देखा, जो एक से अनेक हुआ, जिसने सृष्टि करके देवताओं में प्रवेश किया, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। हृदय रूपी आकार में अंतर्यामी होने के कारण वर्तमान आकाश के समान वह सब जगह रहने वाले आकाश के सभी आदि
अनंत उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों से अलग इंद्रियों की क्रिया में प्रेरणा रूप कार्य करने वाले, आकाश में जाने वाले, हृदय रूपी आकाश में अंतर्यामी हो करके विचरने वाले एवं ब्रह्मा प्रलय के अंत में आकाश इत्यादि को मिटाने वाले आकाश मूर्ति आप यज्ञ भोक्ता हो, जो रूप ज्ञान से अज्ञान को तथा रूप सुख से दुख को नाश करते हैं, जिनके सदरूप की सता से संसार आकार युक्त हुआ है, जो अविद्या पूर्ण संसार का त्याग कराते हैं, वही जगतमय आप हैं। आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपसे त्यागे जाने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी आप बिना साथ के बने रहते हैं, इसलिए आप में कोई विकार नहीं है। जिनको पंचभूत के योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं और प्रोढ़ तर्क से आपको क्षण भंगुर बुद्धि वाले कहते हैं, जैन लोग तुमको शरीर का परिणाम मानते हैं तथा सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से पर पुरुष मान कर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित पूर्ण चैतन्य रूप सर्वदा आनंद लक्ष्य वाले आपको उपनिषद बड़ों से ब्रह्म रूप का चिंतन करते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, विद्या, अविद्या सभी कुछ आप ही हैं, आपसे अलग कुछ भी नहीं है। आप ही सबको पैदा करने वाले हैं, इसलिए आप ही मुझको अपनी शरण देने वाले हैं। आप ही अग्नि, हवि, इंद्र, होता, मंत्र तथा क्रिया फल सभी कुछ आप ही हैं। शारीरिक कर्म के फल को देने वाले तथा दीक्षितों की क्रिया को पूर्ण करने वाले आप ही हैं। बैकुंठ में आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। मैं आपकी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु आप ही हो, सबके शरणादाता आप ही हैं। जिस प्रकार युवतियों की तरुण में तथा तरुण की युवती में प्रीति रहती है, उसी प्रकार मेरी भी प्रीति आप में लगातार बनी रहे। हे हरे, जो पापी और दुराचारी मनुष्य आपको प्रणाम करता है, उसकी ओर यमदूत उसी प्रकार नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देखता। आदि दैविक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुख तथा पापों के समूह तभी तक मनुष्य को दुख देते हैं जब तक हे नाथ वह आपके चरण कमल की सेवा नहीं करते। जिसको गुण, जाति तथा शरीर के धर्म स्पर्श नहीं करते, जिनको गतियां स्पर्श नहीं करती, जिसको इंद्रियां वशीभूत नहीं कर सकती, जिसको मोह युक्त मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उस विशिष्ट भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान रूपी सुंदर गुण है तथा जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जो आत्म स्वरूप सुख भोगने वाले हो तथा ध्यान रूप जीवनदायी चूर्ण से जिन्होंने मृत्यु को बस मैं किया है, इस तरह के मुनियों से सेवित हरि भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वभाव जन्म आदि से अलग है, जिनको काम आदि दोष दुख नहीं देते, उन अमल वासुदेव भगवान को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। स्थूल कारण में तथा कारण के विलीन में और इसके कारण को कारण में वर्जित करके उन मुनि सेवित भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की शक्ति से अविद्या का मल शुद्ध हो जाता है, जिनकी ज्ञान रूपी अग्नि में पड़कर संसार दा को प्राप्त होता है, जिनके ज्ञान की तलवार संशय रूपी शत्रु का नाश करती है, उस विशुद्ध बोध वाले दुख नाश करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सारे चर अचर तथा प्राणी भगवान हरि के शरीर है, अतः सत्य व्रत से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दे। जिस प्रकार नारायण सारे स्थांबर तथा जगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान केशव अपना दर्शन दे। जब नारायण में और उनमें भी अधिक गुरु में मेरी भक्ति है, तो इसी सत्य से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दे। इस प्रकार की सप्तों तथा सच्ची भक्ति को देखकर भगवान हरि ने प्रसन्न हो करके उनको अपना दर्शन दिया। उसके बाद भगवान कमलापति उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न हो करके उनके मनोरथ को पूर्ण करके तथा वर दे करके चले गए। वह ब्राह्मण भी कृतकृत्य हो करके भगवान वासुदेव में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्त्रोत पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो मनुष्य इस स्त्रोत का पाठ करता है अथवा सुनता है या सुनाता है, उसको असंवेग यज्ञ का पूरा फल मिलता है।
पाठ करता ब्राह्मण आत्म विद्या के प्रबोध वाली जागृति को प्राप्त होता है। उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती, वह बुरा फल नहीं देखता। इस स्त्रोत के पाठ से सब मनुष्यों की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती है। जो मनुष्याहारी में लीन होकर के भक्ति पूर्वक अर्थ का विचार करके इस स्त्रोत का जप करता है, वह पापों को दूर करके वैष्णव पद को पाता है। इस स्त्रोत का सर्वदा पाठ करने वाला अपने सब काम एवं मन चाहे फल को पाता है। उसे उत्तम उत्तम पुत्र, दीर्घ आयु, धन एवं पराक्रम की प्राप्ति होती है। 1000 तिल पात्र और 100 गोदान करने से जो फल मिलता है, वह फल इस स्तोत्र के पाठ से मिलता है। मनुष्य धर्म, अर्थ का मोक्ष में से जिसकी भी कामना करे, इस स्तोत्र के पाठ से वह शीघ्र ही मिल जाता है। इस स्तुति के सुनने से मनुष्य के आचार, विनय, धर्म, ज्ञान, तप तथा नीति में वृद्धि होती है। इस स्तोत्र के पाठ से महापातक एवं उपपातकों से युक्त मनुष्य भी तुरंत शुद्ध आत्मा हो जाता है। बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म से सब बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति तथा अशुभ का निवारण होता है। द्विजातियों को इस स्तोत्र के पढ़ने से उनको सब व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। नक्षत्र व ग्रहों की पीड़ा, अग्नि, चोर, सिंह, व्याघ्र, भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना आदि किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता तथा इस लोक और परलोक में अक्षय सुख को भोगता है। वह पाप से दूर रहता है, उसको गंगा आदि की सी गति मिलती है। अक्षय धन, स्त्रियों का प्रिय तथा लोक में सत्कार प्राप्त करता है। इस स्तोत्र के सुनने तथा प्रातः काल पाठ करने से भक्तों के यहाँ धन का अभाव, काल करनी, बुरे स्वप्न तथा बुरी चिंता तुरंत दूर हो जाती है और उस पर विपत्ति कभी नहीं आती। देवदूती का बनाया हुआ ये स्तोत्र विष्णु भगवान में प्रीति उत्पन्न करने वाला तथा भगवान विष्णु के दर्शन कराने वाला है, विष्णु लोक को पहुंचाने वाला। मैंने ये तुमसे पाप नाशक योग सागर नाम का स्तोत्र का रहस्य कहा है। अब इसके बाद तुम पिशाच के मोक्ष के बारे में सुनो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।